तो दोस्तों अगर आप यहां तक आ गए हो इसका मतलब यह है कि आप अपने 11th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में यहां पे आए होंगे पढ़ने के लिए। तो मैं सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपके जितने भी फ्रेंड्स थे आप उनको हमारे इस चैनल JR कॉलेज के बारे में जरूर से रेकमेंड करना, क्योंकि यहां पे आप सब के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है साइंस स्ट्रीम एंड कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए। तो सारे सब्जेक्ट्स को हमने डिटेल लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस के फॉर्म में पढ़ा के वीडियोस को अपलोड करके रखा हुआ है। प्लेलिस्ट हमारा अपडेटेड है, आप एक बार जरूर से चेकआउट करना ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिल सके। तो प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो। सबसे इंपॉर्टेंटली आज के वीडियो का मकसद क्या है, आज का जो वीडियो है इसको बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि आप सभी को मैं ये बता सकूं कि अगर आप यहां पे इस प्लेटफॉर्म पे आए हो तो सबसे पहले तो देखो 11th स्टैंडर्ड को आपको बहुत ज्यादा मेहनत करके अचीव करना है, क्योंकि 10वीं में जो आपने पढ़ा वो एक पास्ट था। अब आप जो 11th में आओगे या फिर 11th की जो पढ़ाई की शुरुआत करोगे ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। और 11th स्टैंडर्ड क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फेज माना जाता है आपके 10वीं के बाद, उसका भी जवाब मैं दूंगा। तो देखो सबसे पहले 10वीं जो था वो थोड़ा सा लेवल पॉइंट ऑफ व्यू काफी इजी था, लेकिन जैसे आप 11th स्टैंडर्ड में आते हो ये एक अलग दुनिया में आप प्रवेश कर रहे हो ऐसा फील कराता है, क्योंकि 11वीं में कोई प्रेशर नहीं होता। इवन हम भी जब स्टूडेंट हुआ करते थे हम 10वीं पास करके आते थे, और खासकर ऐसे स्टूडेंट जब 10वीं में अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं, खासकर 80% 90% जब लेकर आते हैं, तो उनके माइंड में एक अलग सा खुशी होता है और अलग सा एक बोलते हैं ना, एक समझ लो ना, एक फीलिंग डेवलप हो जाता है कि यार हम तो यार अच्छे परसेंटेज लाने वाले बच्चे। और जैसे वो 11th में आते हैं और अपने लेक्चर्स को अटेंड करते हैं, क्लास में जाते हैं, ठीक है, तो उनको रियलाइज होता है कि यार ये जो 11वीं है ना काफी ज्यादा हार्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। और लोगों को लगता है यार क्या मैंने क्या गलत स्ट्रीम चूज कर दिया साइंस लेके, या फिर कोई कॉमर्स का बच्चा है वो सोचता है यार मेरे से तो पढ़ाई हो नहीं रही है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 11वीं में फुल एंजॉयमेंट वाले मूड में होते हैं और उनको लगता है कि यार कौन सा बोर्ड एग्जाम तो देना है नहीं, 11वीं में मजा मस्ती कर लेता हूं फिर 12वीं में सीरियस हो जाऊंगा। तो अगर आपका भी यही थिंकिंग है तो कहीं ना कहीं लैग करोगे और कहीं ना कहीं 12वीं में जाके पछतावा होगा। और इसीलिए ये वीडियो आप सभी को एक अवेयरनेस करने के लिए बना रहा हूं कि वाई 11th स्टैंडर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 12th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड के लिए क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 11वीं में, और 11वीं को आपको बर्बाद नहीं करना है, 11वीं को आपको वेस्ट नहीं करना है, और क्यों नहीं करना है वो सब रीजन बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग का 11th स्टैंडर्ड जो है शुरुआत कर दो जितना हो सके जल्दी इस JR कॉलेज यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात देखो, आपका जो 11th स्टैंडर्ड है, अगर हम बात करें 11th स्टैंडर्ड की, ये काफी ज्यादा डिफरेंट होता है आपके 10th स्टैंडर्ड से। क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है साइंस सब्जेक्ट जिसमें आपने साइंस 1 एंड 2 पढ़ा, आपने मैथ सब्जेक्ट पढ़ा जिसमें आपने मैथ्स 1 एंड 2 पढ़ा, आपने सोशल स्टडी में हिस्ट्री पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, आपने ज्योग्राफी पढ़ा और साथ ही में लैंग्वेजेस पढ़ा, इंग्लिश हिंदी मराठी। तो जब आप 11th स्टैंडर्ड में आओगे या फिर 11th स्टैंडर्ड में आ गए होंगे तो आपको पता है कि मेरे स्ट्रीम या तो मैं साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट कर रहा हूं, या तो कॉमर्स कर रहा हूं, या तो आर्ट्स कर रहा हूं। तो मैं मोटा मोटा दो स्ट्रीम के बारे में सबसे ज्यादा बात करता हूं, कॉमर्स और साइंस के बारे में। तो साइंस स्ट्रीम लोगे तो आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे, अगर आप ध्यान देना एक सेकंड, हाँ, अगर आप ध्यान दोगे तो आपका जो साइंस स्ट्रीम होगा, साइंस की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे वो आपका फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ्स होगा, बायोलॉजी होगा। इसके अलावा अगर आप कॉमर्स लेते हो तो इसमें आपके जो सब्जेक्ट होंगे एसपी होगा, ओसीएम होगा, बीके अकाउंट्स होगा और साथ ही में इकोनॉमिक्स होता है। यानी ये जो सब्जेक्ट्स हैं साइंस स्ट्रीम के और कॉमर्स स्ट्रीम के, ये टोटली डिफरेंट है। और यही मैंने यहां पे कहा हुआ है कि आपका जो 11वीं के जो स्टैंडर्ड्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो 10वीं से काफी अलग है। क्यों? क्योंकि ये अब डिटेल्ड में पढ़ना है। 10वीं तक आप क्या पढ़ रहे थे, कोई ये फिजिक्स का चैप्टर आ गया, लॉ ऑफ मोशन आ गया, ठीक है, ग्रेविटेशन आ गया, माफ करना, 10वीं में वो फिजिक्स का चैप्टर था। लेकिन भाई उसके अंदर डिटेल में ऐसे ऐसे कंसेप्ट फिजिक्स में पढ़ोगे, इतने मोटे मोटे बुक होते हैं। आप कोई भी बुक ले लो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ साइंस स्ट्रीम में ही ऐसे आपको मोटे मोटे बुक देखने मिलेंगे, आपको कॉमर्स स्ट्रीम के भी बुक्स अगर आप देखोगे तो वो भी बहुत ज्यादा मोटे मोटे बुक्स आपको देखने मिलेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि 10वीं से थोड़ा सा आपको हार्ड महसूस होने वाला है आपका 11वीं का स्टैंडर्ड, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंटली सिलेबस भी काफी वास्ट है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में बुक में अगर आप मैथ्स 1 में देखोगे तो सिर्फ 6 चैप्टर पढ़ना है। लेकिन अगर आप वही 11th का मैथ्स 1 उठा के देखो, आपको कितने सारे चैप्टर, 7 से 8 चैप्टर्स, वो भी इतने बड़े बड़े पेजेस में आपको देखने मिलेंगे। इतने ज्यादा क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट जो एक्सरसाइज होते हैं और प्रॉब्लम सेट मिसलेनियस जिसको बोलते हैं, वो कई सारे क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो सिलेबस भी आप लोग के लिए नया महसूस होगा। 10वीं में आपको यूज टू था, लेकिन इस बार 11वीं में थोड़ा सा अलग महसूस होगा और थोड़ा सा वास्ट महसूस होगा। इसके अलावा 11वीं जो है, मैंने क्यों बोला है टाइटल में कि 11th इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आपका जो 11वीं है इज ए बेस। 11वीं क्या है? बेस है 12th स्टैंडर्ड का। क्योंकि अगर आप अपना 11वीं को मजबूत बना लोगे, 11वीं के सारे कंसेप्ट कि आपको पता चल जाए कि फिजिक्स में ये कंसेप्ट है,
केमिस्ट्री में ये कंसेप्ट है, बायो है, आपका जो भी सब्जेक्ट आप कॉमर्स में पढ़ रहे हो, एसपी, ओसीएम, बीके, इकोनॉमिक्स हो, वो सारे के सारे कंसेप्ट अगर आप 11वीं में मजबूत कर लेते हो तो जब 12वीं की शुरुआत आपकी होगी तो आपको वो बहुत ईजी लगेगा। क्यों? क्योंकि 11वीं आपका स्ट्रांग था। जिन जिन बच्चों ने, मैंने एक नोटिस किया है, इवन मेरे साथ हुआ है, कि जिन जिन बच्चों ने अपना 11वीं को वेस्ट किया है, 11वीं को बर्बाद कर दिया है, 11वीं में कुछ कंसेप्ट गेन नहीं किया है, उनको 12वीं में जब चैप्टर्स पढ़ाया जाता है तो लोग बोलते हैं यार ये सब चीज तो हमने 11वीं में कभी पढ़ा ही नहीं। टीचर्स बोलती है हाँ कि हाँ दिस इज कॉल्ड दिस प्रिंसिपल यू हैड ऑलरेडी लर्नड इन योर 11th स्टैंडर्ड। तो बच्चा बोलता है यार कब पढ़ा था भाई, याद ही नहीं आता है उसको। क्यों? क्योंकि 11th में उसने ध्यान ही नहीं दिया। तो इसीलिए मैं आपको आज वीडियो बना के दे रहा हूं, वो भी 11th को शुरू होने से पहले ही वीडियो बना के दे रहा हूं कि बच्चा जो गलती मैंने भी की थी या फिर जो गलती बच्चे अक्सर करते हैं वो आपके साथ ना हो। आपके 11वीं को इतना मजबूत बना लो कि 12वीं इजी लगे, और 11वीं मजबूत रहेगा 12वीं भी मजबूत हो जाएगा। दोनों मिला के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे ना साथ में, खासकर सीईटी जैसे एग्जाम की, भाई इतना मजबूत तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगा। सीईटी में अच्छे अच्छे परसेंटाइल निकालोगे और अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपका दाखिला सिलेक्शन हो पाएगा। ये मैं लिख के देता हूं आप लोग को, लेकिन करो उसके लिए मेहनत, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल, जितना हो सके स्टडी जो है आपका जितना जल्दी शुरू कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है बच्चा? देखो यहाँ पे ना एक मक्खी है ना जो कंटिन्यूअसली घूम रही है, देखो परेशान कर रही है मेरे को, ठीक है? चलो ठीक है, बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हो, ये पूरा राइटअप उसने कर दिया ठीक है, चलो जोक्स अपार्ट, देखो मक्खी आ गई हमारे वीडियो में, वायरल हो जाएगी मक्खी अभी, ठीक है? तो क्या कह रहा था? तो स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी शुरू करोगे। अभी मई की शुरुआत हो जाएगी, अप्रैल ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा, हो गया है ऑलमोस्ट, और मई की शुरुआत हो रही है, और कुछ ही समय के अंदर आपका जो रिजल्ट है, कुछ ही दिनों के अंदर रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। आप ऑफिशियली अनाउंस हो जाओगे कि आप 10th पास आउट हो गए, आप 11th में आओगे। तो अभी से ही आप अपनी 11वीं की पढ़ाई शुरू करो, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। आपको समझने में टाइम लगेगा क्योंकि 10वीं अलग था, 11वीं को समझने में समय लगेगा। करो, धीरे धीरे पढ़ो। जेआर कॉलेज पे हमारे इसी चैनल पे सारे वीडियोस भी अवेलेबल करके दिए हमने, साइंस स्ट्रीम हो, कॉमर्स स्ट्रीम हो, तो धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो सारा सिलेबस लेक्चर बाय वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, या फिर है आप चेक करो, आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले वीडियोस देखो, साथ में सारे कंसेप्ट को धीरे धीरे करके गेन करो, और थोड़ा थोड़ा रीड करके मेमोराइज करना शुरू करो। जब तक आपके कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएंगे तब तक आपके 2 से 3 चैप्टर आपका पहले ही पढ़ के हो जाएगा, और आप अपने कॉलेज की पढ़ाई के पहले ही आपने वो सब चीज पढ़ ली होगी जो आपको पढ़नी चाहिए, और कहीं ना कहीं एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स फिर इस तरीके से निकाल पाओगे, और साथ ही में अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके नजर में अच्छे बन पाओगे। क्योंकि देखो 10वीं के बाद 11th में जब जाओगे कोई कॉलेजेस में, तो आपके लिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आपके लिए नए होंगे, कोई दूसरे स्कूल से भी एडमिशंस लेते हैं ना, तो आपके बहुत सारे नए नए फ्रेंड्स बनेंगे, नए नए क्लासमेट्स बनेंगे। तो उनके नज़र में अच्छा बनना है तो पहले से बहुत सारी चीज़ें आनी पड़ेगी ना। तो बहुत सारी चीज़ पहले से ही अगर आएगी, टीचर सवाल पूछेगी, आप हाथ खड़ा करके आंसर दे पाओगे, तो सोचो पूरे क्लासरूम में आपका कितना बोलबाला रहेगा। हाथ खड़ा करके आंसर कर रहा है मतलब स्कॉलर है। इस तरीके से आप अपने टीचर्स के नज़र में, अपने दोस्तों के नज़र में बेस्ट बन सकोगे। तो इसी प्रकार से बस मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेहनत करना। बाकी आपके राहुल सर यहाँ पे है, आपके लिए जेआर कॉलेज चैनल है, पूरा 11वीं पूरा 12वीं का प्रिपरेशन करवा देंगे, बिल्कुल चिंता मत करना। और होपफुली शायद जब तक आप 12वीं में जाएंगे तब तक तो शायद एमएसटीसीटी भी लॉन्च कर चुके होंगे हम लोग, और आपको एमएसटीसीटी तैयारी भी कराएंगे साथ में। तो बस बने रहना इस चैनल पे, प्यार देते रहना। जिस प्रकार आपने हमारा मेन चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स पे 10वीं तक साथ दिया, उसी प्रकार 11वीं 12वीं के लिए जेआर कॉलेज चैनल पे साथ बनाए रखना, प्यार देते रहना। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट और फॉर योर करियर, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों? चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।